स्वागत है प्यारे बच्चों आपका लॉकडाउन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के बारे में। प्रश्नावली 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों को प्रश्नावली 6.1 नहीं समझ में आई है वो एक बार उसके सारे वीडियो दोबारा देखें और किसी चीज में यदि कोई समस्या है तो वो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप मेरे मोबाइल पे संपर्क करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, आप लोगों को वो प्रश्नावली बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि 6.2 समझ में आए, फिर 6.3 समझ में आए। जहां भी कोई समस्या है उस समस्या को छोड़ो मत, उसका हल ढूंढो, हल ढूंढने के बाद में आगे चलेंगे। तो आज हम आते हैं प्रश्नावली 6.2 के अंदर। 6.2 आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो 6.2 में देखो दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, वो है वर्ग ज्ञात करो। कोई संख्या दी हुई होगी, उस संख्या का आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको बताया था वर्ग वही संख्या होती है कि दी गई संख्या को उसी संख्या से एक बार और गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 25, 25 का वर्ग, यानी इसको बोलते हैं 25 का होल स्क्वायर या 25 का होल स्क्वायर, 25 का वर्ग इस प्रकार से। तो 25 का वर्ग होता है 25 गुणा 25, यानी 25 को 25 से गुणा कर देंगे। तो जिन बच्चों को सीधा आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो इस प्रकार से गुणा करके इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 2 बच गया, यहां लिख देता हूं मैं। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 में 2 जोड़ दिए तो 12, फिर गुणा का निशान। 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, यहां लिख देता हूं। और 2 दूनी 4 और 1 अस्सी वाली 5 हो गई। 5, 2 और 5 और 1 6, इनको जोड़ दिया तो 25 का वर्ग कितना आया, 625। 25 का वर्ग होता है 625। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 का वर्ग बराबर 625। ऐसे भी लिख सकते हो 25 की होल स्क्वायर या 25 का होल स्क्वायर या 25 की घात 2, तो कितना हुआ 625। ये तो साधारण तरीके से करना था आज तक। लेकिन मान लो बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 889 आ जाए इसका वर्ग, तो इसका गुणा करने पर हो सकता है कि कई बच्चों को गुणा जिनका कमजोर है वो बच्चे सही तरीके से न कर सके, या हो सकता है कि कहीं हासिल के अंदर 1-2 कम ज्यादा हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमें जो वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है वो एक सूत्र बताऊंगा आप लोगों को, उस सूत्र के अनुसार करनी है। सूत्र देखो आपने पढ़ा था पहले, ये 2 सूत्र आपने पढ़े हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका तो जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ दोनों जगह प्लस ही आएगा, लेकिन जिसमें प्लस है उसमें 2ab के आगे प्लस, और जिसमें माइनस है उसमें 2ab के आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 सूत्र आप 6वीं क्लास में पढ़े हो, 7वीं में पढ़े हो, और अब 8वीं में आ गए तो 8वीं में आज आपने पढ़ लिया। हमें जो वर्ग ज्ञात करना है वो इन्हीं 2 सूत्रों के आधार से ज्ञात करना है। तो मैं आपको 2-3 प्रश्न बताता हूं, फिर 2-4 प्रश्न आप अपने मन से कर लेना, जिनसे कि आपको वर्ग ज्ञात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से मालूम हो जाए। तो देखो अब प्रश्न, हम लेते हैं यहां पर 42 का वर्ग ज्ञात करके बताता हूं। एक बार आपको 42 का वर्ग ज्ञात करके बताते हैं। 42 के वर्ग को आपको 42 से 42 को गुणा नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है, इसको एक जीरो वाली संख्या के रूप में लिखना है। 42 को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा के भी कर सकते हैं, तो इसको एक जीरो वाली संख्या, जैसे जीरो इसके पास में कहां पर आएगा, 40 के पास में आएगा, तो 40 प्लस 2। अब बोलो 40 में 2 जोड़ते हैं तो 42 होते हैं ना, तो ये भी 42 है, यहाँ पे भी 42 है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। तो 42, 40 प्लस 2 की घात 2 हो गया। तो अब यहाँ पे वो सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी की घात 2 वाला सूत्र लग जाएगा।
तो ध्यान दो, आप लोगों को जो वर्ग ज्ञात करने हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। 6.2 नंबर की प्रश्नावली के प्रश्नों के उन संख्याओं को एक शून्य वाली संख्या के रूप में बदलना है। उनके पास वाली में बदलो चाहे उनसे आगे आने वाली में। इसको और तरीके से भी लिख सकते थे, ये 50 के पास भी है तो 50 माइनस करना पड़ता, फिर माइनस वाला सूत्र लगता है। यहाँ पर बता देंगे इसी को माइनस करके, एक बार प्लस से कर लेते हैं। तो 42 को 40 प्लस 2 की घात 2 के रूप में लिखा। सूत्र प्लस का है तो प्लस वाला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोले जाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ये प्रश्न बताया, सूत्र बताया, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू क्या है, मतलब a का मान क्या है प्रश्न में 40 है, b का मान कितना है 2 है, यानी a जहां आए वहां पर सूत्र में 40 लिख दो, b जहां आए वहां पर 2 लिख दो। तो लिखते हैं, यहां पर a आ रहा है 40 लिख दिया, कितनी घात लगा दूं 2 घात, क्योंकि a के भी तो 2 घात लग रही है इसलिए। फिर प्लस आगे 2 आ गया, 2 गुना, यहां गुना इनके बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य गुना है। 2 गुना a की जगह वापस 40 लिख दो, गुणा b, देखो b की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है। यहां तक हमने मान रख दिए, अब आगे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, फिर b आ गया वापस, तो b की जगह कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 2 की घात कितनी कर देंगे 2, क्योंकि वहां पर भी b की घात 2 रही। सूत्र में देखते जाओ और जैसा जैसा मान है वैसा का वैसा लिखते जाओ। 40 की घात 2 आप जानते हो कि 40 को 40 से गुणा करने पर कितना आता है, तो मैं जिन बच्चों को नहीं आता तो वो इधर ध्यान देना, 40 गुना 40। जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको पता चल गया, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो देखो कैसे करना है। शुरुआत के दोनों अंकों को, यानी कहने का मतलब दाई दाई के अंक को आपस में गुणा कर दो। 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आता है 16, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, गुणा हुए तो कितनी जीरो हो गई 2 जीरो हो गई, एक जीरो और एक जीरो गुणा हुए तो 2 जीरो हो गई, तो कितना हुआ 40 का वर्ग 1600। 40 का वर्ग होता है 1600, प्लस इन तीनों को गुणा करके लिखना है, कितना आता है 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, और एक जीरो है तो 16 और जीरो लगा दो, मतलब 160 लिख दो। गुणा कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे 40 दूनी 80, 80 को 2 से गुणा कर लो 160, प्लस यहां देखो 2 का वर्ग है, मतलब 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना होता है 4 होता है, तो 4 आप लोग यहां लिख दो। अब सारे प्लस के ही है ना इसमें, तो जोड़ दो। जिन बच्चों को सीधा जोड़ना आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं जोड़ना आता तो वो इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। 1600, 160 और 4, 0 0 4 तो 4, 0 6 का 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, तो 1764। और जिनको सीधा जोड़ना आता है वो ऐसे जोड़ लो, 1600 ये है, 100 ये है, तो 1600 में 100 जोड़ेंगे तो 1700, 1700 में 60 जोड़े 1760, 4 जोड़े तो 1764 है। तो कितना उत्तर आया, यहां पे भी लिख देता हूं मैं 1764। तो 42 को 42 से गुणा करने पर या 42 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 1764 होता है। समझ गए ना। इसी प्रश्न को मैं एक बार आपको माइनस वाला सूत्र लेकर भी बता देता हूं। तो देखो क्या परिवर्तन करेंगे, एक तो यहां पे बदल जाएंगी, क्योंकि 40 में से 2 कम करेंगे तो 38 बचेंगे, 42 नहीं। एक थोड़ा सा सूत्र, इसको मैं कर देता हूं 7। तो देखो इसको माइनस में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 8, क्योंकि 50 में से 8 जाएगा तब कितना बचेगा 42 बचेगा। तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा और यहां भी सूत्र माइनस वाला हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक का मान भी बदल गया, बी का मान भी बदल गया, एक का मान हो गया 50, बी का मान हो गया 8, तो रख दो सूत्र में। यहां a आ रहा है तो 50 लिखना है, क्योंकि अब की बार 40 नहीं है 50 है, तो 50 का वर्ग माइनस 2 का 2 गुणा a की जगह 50 गुणा b की जगह 8 प्लस b का वर्ग यानी 8 का वर्ग कर देंगे, कोष्टक लगा दो। ये अब बढ़ते हैं, 50 का वर्ग, जैसे वो 40 को 40 से गुणा किया तो वैसे 50 को 50 से,
सीधा सा आगे दाई अंक को दाई अंक से गुणा कर दो, 5 25 और दो बिंदु की दो बिंदु तार दो गुणा में, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500। कितना होता है 2500 माइनस इन तीनों को गुणा करना है, पहले भी गुणा ही किया था अब भी गुणा है, पहले वाले में यहां प्लस था इसमें यहां पर माइनस है। तो देखो 8 पंजे 40 और 40 को 2 से गुणा कर दो 80, 80 में एक जीरो और जोड़ दो मतलब 800 बना दो। इनको सबको गुणा कैसे भी कर लो, आप लोगों को जैसा सरल लगता है वैसे कर सकते हो। 50 का पहाड़ा 2 बार बोल लिया तो 50 दूनी 100, 100 का पहाड़ा 8 बार बोल लिया तो 100 अंटे 800 हो गया, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 को 8 से गुणा कर लो 64। अब यहां ध्यान दो 2500 है प्लस का है क्योंकि चिन्ह आगे रहता है संख्या के, कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब यहाँ प्लस का निशान है। 800 के आगे माइनस है मतलब 800 माइनस का है, 64 के आगे प्लस है मतलब 64 प्लस का है, यानी ये संख्या और ये संख्या प्लस की है, 800 माइनस की है। तो देखो 2500 में से पहले 800 कम कर दो, सरल तरीके से करते हैं, 2500 में से 800 कम कर दो, घटा दो कितने बचते हैं, 2500 में से 800 कम कर दो 1700 बच गए क्या। जिनको नहीं घटाना था वो ऐसे साधारण तरीके से रफ कॉपी लेकर बटा करो, 800 घटा दिया 0 0। यहां देखो 5 में से 8 नहीं जाता है ना, तो इधर से एक हासिल ले लो, 15 हो गया, 15 में से 8 गए तो 5 तो वो और 2 इधर वाले 7 बच गए, और यहाँ हासिल की यानी एक हासिल चली गई थी तो एक बच गया था 2 की जगह, 1700 हो गया ना। कितना बचा 1700, इन दोनों को सरल करने पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1700 प्लस ये 64, अब ये जोड़ना ही तो है तो 1764 हो गए, पहले भी 1764 आया था, अब की बार भी कितना आया है 1764। चाहे प्लस का सूत्र लो चाहे माइनस का सूत्र लो, आंसर आपका वही आना है, क्योंकि 42 का वर्ग अलग अलग थोड़ा होता है, 42 का वर्ग तो एक निश्चित संख्या होती है 1764। समझ गए क्या इस प्रश्न को, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझे ना तो वीडियो को शुरुआत से दोबारा देखो। अब एक प्रश्न और बताता हूं आपको वर्ग का, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें इसी तरीके का एक प्रश्न और देखो, इस तरीके का एक प्रश्न लेता हूं मैं, 106 का वर्ग, 106 का वर्ग ज्ञात करो, यानी 106 को 106 से गुणा करने पर कितना आंसर आता है वो बताना है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, प्लस वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको प्लस वाले तरीके से बता देता हूं। प्लस वाला होगा 100 प्लस 6 का वर्ग, 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, और 106 इधर है। अब यहां सूत्र बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस, प्लस का है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह अब की बार 100, b की जगह अब की बार 6, तो जहां जहां सूत्र में a आ रहा है 100 लिख दो, जहां पर b आ रहा है वहां पर 6 लिख दो। तो देखो शुरुआत में a आ गया, 100 लिख दिया और 2 घात लग रही है तो इसके 100 के भी 2 घात लगा दी, प्लस 2 गुना, फिर देखो a है, a की जगह वापस 100 लिख दो, गुना b है, b की जगह 6 लिख दो, फिर प्लस b की घात 2 है तो 6 की घात कितनी लगा दो 2 लगा दो। 100 का वर्ग होता है 100 को 100 से गुणा कर दो, तो 100 को 100 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000, प्लस 6 दूनी 12 और 12 को 100 से गुणा किया तो 1200, और 6 6 36, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। अब इनको जोड़ दो, 10,000 के अंदर 1200 जोड़ो फिर 36 जोड़ो, तो ऐसे जोड़ लो, 10,000 में 1000 जोड़ लो 11,000, 11,000 में 200 जोड़ो 11,200, फिर 36 जोड़ो 11,236, 11,236। जिन बच्चों को नहीं जोड़ना आता वो ऐसे जोड़ लो, ये 10,000 लिख लिए, ये 1200 लिख लिए, ये 36 लिख लिए। अब जोड़ देंगे 0 0 6 तो क्या आया 6 आया, 0 0 3 तो क्या आया 3 आया, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 0 में 1 जोड़ा 1, फिर 1 का 1, 11,236। 106 का वर्ग कितना होता है 11,236 होता है। ठीक है,
ये मैंने आपको 2-3 प्रश्न बता दिए, दोनों तरीके से बता दिया, प्लस वाले तरीके से भी, माइनस वाले तरीके से भी।